अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज आपको एक टॉपिक के न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एज इट इज़ प्रीवियस बुक में भी हमारी मौजूद था। जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है उसमें ये टॉपिक मौजूद था और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी मौजूद थे। लेकिन अब जो हमारी अपडेटेड बुक है इसके अंदर हमें ये न्यूमेरिकल नज़र नहीं आते। लेकिन मसला ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आकर ये कंप्लेन की कि सर पेपर में एक न्यूमेरिकल आया जो हमें आपने नहीं कराया था। मैंने कहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखाओ वो कौन सा न्यूमेरिकल है। तो उन्होंने जब न्यूमेरिकल दिखाया तो वो न्यूमेरिकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का था, जिसमें फैराडे की ये वाली इक्वेशन लगती है और वो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब चूंकि हमारे मॉडल पेपर और बुक के अंदर ये सवालात मौजूद नहीं थे, इसीलिए बहुत सारे टीचर्स ने बच्चों को ये न्यूमेरिकल्स नहीं कराए। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि सेफ साइड पर जाने के लिए हमें अगर फैराडे लॉ की इक्वेशन आती है तो उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आने चाहिए। तो लिहाजा इसको भी सीख लें ताकि आगे जाके आपके काम आए। फैराडे की इक्वेशन क्या है? W = ZAT। अब ये W क्या है? ये दरअसल वेट है या मास है या अमाउंट है सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, जो जाकर जमा होना शुरू होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ज़्यादातर वो इलेक्ट्रोड कैथोड ही होगा। अच्छा, इसका जो यूनिट है वो ग्राम होगा। ऑब्वियस सी बात है, वेट और मास ग्राम के अंदर ही तोला जाता है, नापा जाता है, उसका पता किया जाता है। Z आपके पास एक कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर कूलम। A इलेक्ट्रिक करंट, जो सिंपली आप इसको करंट भी कह सकते हैं, इसका यूनिट एम्पेयर्स होता है। T आपके पास जो कैपिटल T है वो टाइम है और उसका यूनिट आपने स्टैंडर्ड रखना है, सेकंड रखना है। अब पास्ट पेपर में जो हमारे पास सवाल आए हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास 2016 कराची बोर्ड में एक सवाल आया था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर। Ag इस सिल्वर का सिंबल है और MCQ में भी ये पूछा जाता है कि सिल्वर का सिंबल क्या है। तो बच्चे ज़्यादातर SI, SV, S पे लगाकर आ जाते हैं। हालांकि सिल्वर का जो सिंबल होता है वो पीरियोडिक टेबल में आपको क्या मिलेगा? वो Ag मिलेगा। अर्जेंटम इसका नाम है एक सिल्वर का, मोस्ट प्रोबेबली जर्मन नाम है अर्जेंटम, उससे इसका हमने नाम सिंबल ड्राइव किया है Ag। इसी तरह गोल्ड का पूछा जाता है। गोल्ड का ऑरिक AU सिंबल होता है। MCQ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 10 amperes of electric current is passed for 1 hour through the solution of AgNO3। फिर उसके बाद Z Ag का दिया हुआ है। Z चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, आपके पास एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा, और Z आपके पास फिलहाल क्या दिया हुआ है? 0.00118 ग्राम पर कूलम। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है? पूछा ये गया कि आप कैलकुलेट करके दें वो अमाउंट सिल्वर का जो जमा हुआ है कैथोड के ऊपर, जब हमने 10 एम्पेयर करंट पास करा है 1 घंटे के लिए, और वो करंट जो पास कराया हमने, जो सोल्यूशन हमने रखा था वो AgNO3 का रखा था। तो अब आपने न्यूमेरिकल समझ लिया, अब आपके पास डेटा की बारी आई है। अब आपने डेटा बनाना है। तो देखें, डेटा बनाना आसान है इंतहाई। आपको गिवन अमाउंट क्या है, जो न्यूमेरिकल गिवन है उस पर आप टिक कर लें, उनको मार्क कर लें कि वो न्यूमेरिकल्स क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको A गिवन है 10 एम्पियर्स। उसके बाद 1 आवर, जो आपके पास टाइम है वो कितना है भाई? वो 1 आवर है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर टाइम का यूनिट तो हमने सेकंड लिया है। तो आप एक कन्वर्जन याद रखिएगा कि जब भी आपको आवर से सेकंड के अंदर जाना होता है तो आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3600। देखें, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके एग्जैक्ट ये अमाउंट आ जाएगी। और अगर आप मल्टीप्लाई बाय 60 करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट, और कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे कर लें। तो इसी तरह अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो आपके पास आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। यानी एक आवर के अंदर टोटल 3600 सेकेंड होते हैं
3600 सेकेंड्स होते हैं। फिर उसके बाद और कोई वैल्यू आपको दी हुई है, गौर से देखें, ये आखिर में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट दिया है Z, और वो क्या है 0.0118 ग्राम पर कूलम। रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, अमाउंट यानी W। सॉल्यूशन की हेडिंग फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल्स टू ZAT। W मालूम करना है, Z आपके पास है 0.0118 मल्टीप्लाई बाई 8 10 मल्टीप्लाई बाई 3600। तो कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालें और आंसर निकालें। तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इज इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 424.8। इसका यूनिट ग्राम्स। डब्बे में वैल्यू को फटाफट बंद कर दें वरना भाग जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद बारी है रिजल्ट की। देखो भाई, ज़्यादा इंग्लिश तो हमें जाननी नहीं है, ऐसा बिल्कुल गरीबों वाला रिजल्ट लिखना है, और वो ये कि द रिक्वायर्ड अमाउंट इज 424.8 ग्राम्स, दैट्स इट। अब चाहे आप अमाउंट की जगह पे मास लिख लें, या फिर अगर आपकी मर्ज़ी हो इस सवाल से आप जो भी अपनी इंग्लिश बना के लिखना चाहें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दिया कि रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है भाई। ओके स्टूडेंट्स, सो इस सवाल के बाद आपको यहाँ बोर्ड पर एक और सवाल नज़र आ रहा होगा। पहले बात एक क्लियर करता चलूँ, इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि ये सवाल आपने खुद सॉल्व करना है। एक मैं करके दे चुका हूँ, प्रैक्टिस के तौर पर आपने ही करना। ये सवाल 2009 और 2012 के अंदर कराची बोर्ड केमिस्ट्री के पेपर में अपेयर हुआ था। अच्छा, अब सवाल क्या है, सेम जो ऊपर सवाल है एज इट इज़ वही है, बस इसमें उसमें फ़र्क इतना है कि इसमें 50 मिनट्स दिए हैं, इधर 1 आवर दिया था। अब देखें मिनट्स आ रहा है तो सेकंड यूज़ करना है। वही बात कि अगर मिनट से आपने जाना है सेकंड के अंदर तो आपने जो भी आपके पास वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करा देंगे। तो 50 को मल्टीप्लाई बाय 60 कराएंगे, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट 50 पुट करेंगे, आंसर आपका गलत है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके सामने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स की कहानी, जो आपने सुनी है सर बिलाल की जुबानी। लिहाजा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे जाके आपके कहीं ना कहीं इंशाल्लाह काम आएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।